हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट। और इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने ह्यूमन सेटलमेंट्स के मीनिंग, उनके ऑब्जेक्टिव्स और टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात की थी। वीडियो के इस पार्ट में हम बात करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक की, द पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। यानी जो रूरल सेटलमेंट्स हैं उनका पैटर्न क्या होता है। पैटर्न का मतलब है कि शेप किस तरह का होता है। कोई भी सेटलमेंट जब बनता है तो उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है, जो कि पर्टिकुलरली सैटेलाइट से देखने पे हमें इजीली दिखाई देता है। ठीक है, तो आज इसी पैटर्न की हम बात करेंगे कि जो रूरल सेटलमेंट्स होते हैं उनको किस किस पैटर्न में कैटेगराइज किया गया है। अब हम बात करते हैं कि पैटर्न क्या होता है। किसी भी जगह का जो पैटर्न है, जो उसका शेप है, वो किस बिहाव पे डिफाइन होता है। वो वहाँ के नेचुरल फैक्टर्स लाइक सरफेस, रिवर्स, रिजर्वर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, सोशो कल्चरल फैक्टर्स या ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, रिलीजियस प्लेसेस, ये कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं जिनके बिहाव पे किसी भी प्लेस का जो रूरल सेटलमेंट्स का जो पैटर्न है वो डिफाइन किया जाता है। तो इन फैक्टर्स के बिहाव पे किसी भी सेटलमेंट्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, उसका जो शेप है वो डिज़ाइन होता है, तो उसको कहते हैं हम पैटर्न। ठीक है, और ये पैटर्न है वो सैटेलाइट से ऊपर से देखने पे हमें इजीली दिखाई देता है। और इस पैटर्न को जो डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, तो कौन कौन से पार्ट्स हैं उनको हम डिफाइन करेंगे। तो पहले है लीनियर पैटर्न, ठीक है, एरो पैटर्न, ट्रायंगुलर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, रेडिकल पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, स्टार पैटर्न, फैन पैटर्न, इरेगुलर पैटर्न, लैडर शेप पैटर्न, बी हाइव पैटर्न, स्पाइडर पैटर्न एंड जिगजैग पैटर्न। तो दीज आर द पैटर्न, और ईच एंड एवरी पैटर्न को हमें अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले जो हमारा पैटर्न है दैट इज़ लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न क्या होता है कि कोई भी हमारी यदि जो भी रूरल एरिया है उसमें जो रोड्स है या फिर रिवर है या फिर स्ट्रीट है, ठीक है, रोड, रिवर्स या स्ट्रीट के जब दोनों तरफ इन द रोज यानी लाइन से जब घर बन जाते हैं, इस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो इस तरह का जो पैटर्न है, इस तरह की जो बसावट है, जो बस्ती है, वो हमें एक लीनियर फॉर्म में दिखाई देती है। यानी ऐसी दिखाई देती है कि एक लाइन है और इस लाइन के दोनों तरफ क्या बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। ठीक है, इस तरह से सपोज ये रोड है और रोड के दोनों साइड पे लाइन से क्या बन जाते हैं, घर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है, ये जो पैटर्न है सेटलमेंट का, वो कौन सा सेटलमेंट कहलाता है, लीनियर पैटर्न कहलाता है। और ये जो हमारे इंडिया में इसके एग्जांपल्स की बात करें तो गंगा यमुना प्लेन्स या फिर सेंट्रल जो हिमालयन रीजन्स हैं वो लीनियर पैटर्न के फॉर्म में ऊपर से सैटेलाइट से देखने पे हमें दिखाई देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा एरो पैटर्न। ठीक है, तो एरो पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो जो भी हमारा हीडलैंड होता है, हीडलैंड यानी यदि सपोज करो जैसे इंडिया के साउथर्न जो हमारा पार्ट है उसकी बात करें तो दोनों तरफ से क्या है, ओशियन है, 3 साइड से ओशियन है। ठीक है, इंडियन ओशियन, देन अरेबियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल। तो ये जो हमारा ये जो पेनिनसुलर जो पार्ट बनता है, इस पेनिनसुलर पार्ट में जो भी हमारे सेटलमेंट्स हैं उसको हम कहते हैं हीडलैंड या फिर एरो सेटलमेंट्स। क्लियर। तो हीडलैंड अलोंग द बो ऑफ रिवर या फिर कोई भी नदी है उसके बो यानी उसके किनारे किनारे, बिटवीन 2 वाटर बॉडीज और या फिर 2 वाटर बॉडीज के बीच में जब भी सेटलमेंट्स डेवलप होता है तो दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स इज नोन एज एरो सेटलमेंट। जैसे कि हम बात करें कि हमारा जो साउथर्न इंडिया का कन्याकुमारी जो सबसे के लीस्ट पॉइंट है, वहाँ के सेटलमेंट्स या फिर उड़ीसा का जो चिल्का लेक है वहाँ के जो सेटलमेंट्स हैं वो एरो शेप में दिखाई देते हैं। क्लियर। जो एरो शेप सेटलमेंट होता है इनमें जो लैंड होता है उसकी क्या होती है, कमी होती है ड्यू टू द लैक ऑफ इनफ लैंड। ठीक है, तो इन फ्रंट एंड फॉर डेवलपमेंट, तो इनमें डेवलपमेंट क्या होता है, कम होता है। द सेटलमेंट डेवलप एट द रियर, तो ये मुश्किल से क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। क्लियर। तो साउथर्न जो पार्ट है कन्याकुमारी का, साउथ इंडिया का कन्याकुमारी, ये इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम बात करें तो जो हमारी उड़ीसा की चिल्का लेक है जो कि सबसे बड़ी लेक मानी जाती है, उसके किनारे पे जो सेटलमेंट दिखाई देते हैं सैटेलाइट से देखने पे हमें वो एरो शेप पैटर्न को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रायंगुलर पैटर्न। ठीक है, तो ट्रायंगुलर पैटर्न क्या होता है कि जब भी कोई 2 रोड्स या 2 रिवर्स, ठीक है, इस तरह से सपोज करो ये 2 रोड्स हैं या ये 2 रिवर्स हैं और इस तरह से ये मिलके
आगे एक सिंगल जो है रोड या एक सिंगल रिवर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इनके बीच का जो ये एरिया बनता है, इस एरिया में जब जो हाउसेस बने होते हैं और इनको देखने पे जो पैटर्न दिखाई देता है उसे कहते हैं हम ट्रायंगुलर पैटर्न। यानी जब भी कोई दो रोड्स या दो कैनल्स होती हैं, ठीक है, वो आपस में मिलती हैं लेकिन वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसके बीच का जो ट्रायंगुलर लैंड पार्ट होता है उसके बीच में जो हाउसेज होते हैं, जो घर होते हैं, वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं। और इस तरह का जो पैटर्न है वो हमें सैटेलाइट पैटर्न, ट्रायंगुलर पैटर्न की तरह दिखाई देता है थ्रू द सैटेलाइट, ठीक है। इंडिया में यदि बात करें तो इंडिया में हरियाणा और पंजाब के मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट्स हैं वो ट्रायंगुलर पैटर्न में हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। तो जब भी कोई दो रोड्स होती हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं और इस रोड्स के दोनों ओर इस तरह से जब ये मकान बन जाते हैं, जब ये घर बन जाते हैं, तो इस तरह का जो सेटलमेंट है, इस तरह की जो बस्ती है, वो कौन सी बस्ती कहलाती है? रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। और वर्ल्ड के जितने भी फर्टाइल प्लेन्स हैं या फर्टाइल लैंड्स हैं उनमें इस तरह का जो सेटलमेंट्स है, इन तरह का जो पैटर्न है वो हमें दिखाई देता है। यानी जब भी रोड्स होती हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे क्या करती हैं? कट करती हैं और उनके दोनों तरफ, चारों तरफ जो घर बनते हैं, तो इस तरह के पैटर्न को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। क्लियर? अब हम बात करते हैं रेडियल पैटर्न की, ठीक है। तो रेडियल पैटर्न का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे नॉर्थन गंगा प्लेन्स है या फिर स्टेट ऑफ तमिलनाडु है, वहाँ पे इस तरह का जो पैटर्न है वो हमें दिखाई देता है। When muddy roads or tar roads coming from different direction meet at a place, radical pattern settlement take place। सपोज करो ये रोड्स हैं, ठीक है, मडी रोड्स है या टार डामर की जो भी रोड्स हैं, और रोड्स एक जगह पे आके क्या करती हैं? मिलती हैं। और जब रोड्स मिलती हैं तो इनके बीच के जो ये एरिया है वहाँ पे जब हाउसेज, जो घर डेवलप हो जाते हैं, तो इस तरह का जो पैटर्न दिखाई देता है उसको हम कौन सा पैटर्न कहते हैं? रेडियल पैटर्न। यानी जो भी इस तरह को यदि इसको शेप में दे तो ये एक सर्किल की फॉर्म में हो जाता है और इस सर्किल की जितनी भी ये रेडियस है, ठीक है, ये सारी रेडियस है, तो रेडियस के बीच में जो सेटलमेंट्स हैं, जो बस्तियाँ हैं, जो आबादियाँ हैं, वो शेप ले लेती हैं, तो इसलिए इसे रेडियल पैटर्न कहते हैं। यानी रेडियस के चारों तरफ है वो मकान बने रहते हैं, हाउसेज बने रहते हैं। नेक्स्ट इज सर्कुलर पैटर्न। तो सर्कुलर पैटर्न का जो फॉर्मेशन है वो या तो किसी बिल्डिंग या हाउस के चारों ओर, ठीक है, या फिर किसी लेक के चारों ओर, लेक को सेंटर में रखते हुए, वेल को सेंटर में रखते हुए, या किसी रिलीजियस प्लेस को सेंटर में रखते हुए उनके चारों तरफ एट इन ए सर्कुलर जो शेप होता है उसमें जो सेटलमेंट है स्टैब्लिश होता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलता है। और सर्कुलर जो सेटलमेंट्स हैं, पैटर्न है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है न्यूक्लियर सेटलमेंट्स और दूसरा है नेबुलर सेटलमेंट्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर सेटलमेंट्स एंड नेबुलर सेटलमेंट्स? तो जब भी किसी एक लैंड पार्ट को सेंटर में रखे उसके चारों ओर जब हाउसेज डेवलप होंगे तो इस तरह का जो सेटलमेंट होता है उसको कहते हैं हम न्यूक्लियर सेटलमेंट्स। यानी लैंड के चारों, सपोज कोई टेम्पल है या कोई हमारे विलेज में जो मुखिया है, जो सरपंच है, उसके घर के चारों ओर जो भी सेटलमेंट डेवलप होता है तो उसे कहते हैं न्यूक्लियर सर्कुलर पैटर्न। और जब किसी वाटर बॉडीज़ को सेंटर में रखे उसके चारों ओर जब सेटलमेंट जो है वो डेवलप होता है वाटर बॉडीज़ के चारों ओर, सपोज ये कुआं है या लेक है या पोंड है या रिवर है, और फिर उसके चारों ओर यदि सर्कुलर मोशन में सेटलमेंट्स डेवलप हो जाते हैं तो दैट इज़ नोन एज नेबुलर सेटलमेंट। क्लियर? यानी एक लैंड पार्ट के चारों ओर होता है तो उसे कहते हैं न्यूक्लियर सेटलमेंट, और यदि किसी वाटर बॉडीज़ के चारों ओर सेटलमेंट इस्टेब्लिश होता है यानी सर्कुलर पैटर्न तो उसे कहते हैं हम नेबुलर सेटलमेंट्स। क्लियर? द नेक्स्ट पैटर्न इज स्टार पैटर्न, ठीक है। और इनिशियली ये एक तरह से जो रेडियल पैटर्न हमने पढ़ा था कि जब भी रोड्स होती हैं, टार रोड्स या मडी रोड्स आपस में आके एक जगह पे एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, और इनके चारों ओर जब हाउसेज जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं और सर्कुलर मोशन पे देखने पे ये लगता है कि जो भी इनका रेडियस है उसके चारों ओर दोनों तरफ जो हाउसेज इस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो इस तरह की जो सेटलमेंट्स हैं वो सैटेलाइट से देखने पे लाइक ए स्टार दिखाई देती हैं, तो इसलिए इस शेप को कहते हैं स्टार शेप्ड सेटलमेंट। यानी स्टार की शेप में जो सेटलमेंट है, जो बस्ती है, वो फॉर्म होती है।
द नेक्स्ट पैटर्न इज फैन पैटर्न। तो फैन पैटर्न यानी फैन मतलब पंखा, जो भी हमें जो सेटलमेंट दिखाई देगा वो किसकी शेप में दिखाई देगा, वो एज ए फैन की शेप में दिखाई देगा, ठीक है, हैंड फैन जैसे हमने देखा है उस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि जो भी गांव का एक सेंटर प्लेस होता है, जो भी हैमलेट होता है, उसके चारों ओर एक सेटलमेंट डेवलप हो जाता है और उस गांव से जो भी रोड्स है वो बाहर की तरफ जो जा रही है, उस रोड के दोनों तरफ भी लीनियर मोशन में क्या होते हैं, लीनियर जो फॉर्म होते हैं उसमें घर बन जाते हैं। तो इस तरह का जो भी हमें सेटलमेंट दिखाई देता है वो फैन शेप में दिखाई देता है। तो इसे कहते हैं हम फैन पैटर्न सेटलमेंट। द नेक्स्ट पैटर्न इज इरेगुलर पैटर्न। जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि जो भी घर या जो भी मकान है वो शेपलेस होते हैं, यानी पर्टिकुलर कोई भी शेप नहीं होता है, बिल्डिंग को कोई भी प्लानिंग से नहीं किया जाता है, ना कोई रोड्स डेवलप की जाती हैं, रोड्स भी हैं और टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप ही क्या हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरह का जो पैटर्न है वो किस नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं इरेगुलर पैटर्न। यानी जो भी हाउसेज बने रहते हैं उनका कोई भी एक पर्टिकुलर प्लान नहीं होता है, अपने आप ही अपने कन्वेनियंस यानी अपनी सुविधा के अनुसार जो ह्यूमन बीइंग है उसे क्या कर लेता है, सेटल कर लेता है, एस्टैब्लिश कर लेता है। और जो रोड्स हैं वो भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो भी बिल्डिंग्स के अंदर गैप होता है उसमें क्या हो जाती हैं, उसमें अपने आप डेवलप हो जाती हैं। तो जितने भी इंडियन विलेजेस हैं उनमें इस तरह का जो पैटर्न है वो देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि आए दिन जो जितने भी इंडियन विलेजेस हैं उनमें रोड्स को लेके अक्सर झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जो जितने भी शेप होते हैं, पैटर्न होते हैं, वो इरेगुलर होते हैं। लोग अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ तहाँ घर बना लेते हैं। द नेक्स्ट पैटर्न इज लैडर शेप पैटर्न। लैडर मतलब सीढ़ी नुमा, ठीक है। तो जैसे भी हम हिल या माउंटेन्स की बात करें तो जो हिल और माउंटेन्स होता है उसमें इस तरह का जहाँ पे भी स्लोप एरिया आता है वहाँ पे लोग क्या कर लेते हैं, अपने घर बना लेते हैं। यानी ये जो स्लोपी एरिया है यहाँ पे फ्लैट जो एरिया है वहाँ पे घर बना लेते हैं। तो इस तरह का जो पैटर्न है वो सैटेलाइट से देखने पे लैडर की शेप में दिखाई देता है। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं लैडर शेप पैटर्न। और जितने भी स्लोप्स होते हैं माउंटेन्स या हिली एरियाज में वहाँ पे घर हमें एक रोज में दिखाई देते हैं। द नेक्स्ट वन इज बी हावी पैटर्न, ठीक है। तो जब भी हम विलेजेस की बात करें या उनके झोपड़ियों की बात करें तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे ट्राइब्स है, जैसे यदि टोडा की बात करें, ठीक है, फिशर फॉक की बात करें, या आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल प्लेन्स हैं उनकी बात करें, अफ्रीका के जो जुलू ट्राइब्स हैं उनका जो पैटर्न है सेटलमेंट्स का वो हाइव की तरह होता है। यानी इस तरह से लगता है कि जो मधुमक्खी का ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है मधुमक्खी के छत्ते के फॉर्म में जो पैटर्न है वो सेटलमेंट्स है उसको फॉर्म किया गया है। तो इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं हमारे जो आंध्र प्रदेश है उसका कोस्टल विलेज है, वहाँ के जो मछुआरे हैं, ठीक है, या टोडा ट्राइब्स है, या जो भी प्रिमिटिव ट्राइब्स है उनकी जो हट्स होती हैं वो लाइक ए बी हाइव्स होती है। इसके अलावा अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका की जुलूस ट्राइब्स के जो घर होते हैं वो बी हाइव पैटर्न में डिज़ाइन किए जाते हैं। द नेक्स्ट इज स्पाइडर शेप पैटर्न। तो जैसा कि पता है कि जब भी कोई रोड्स होती है, रिवर्स होती हैं या स्ट्रीट होती हैं, वो एक दूसरे को एक जगह मिलती हैं तो उनके चारों ओर मकड़ी के जाले की तरह जो घर होते हैं वो क्या होते हैं, इस्टेब्लिश हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये जो रेडियल पैटर्न होता है उसी का फॉर्मेशन, उसी का ही क्या होता है, उसी का ही एक दूसरा फॉर्म होता है जिसको कि स्पाइडर पैटर्न कहते हैं। और जो घर होते हैं वैसे लगते हैं कि स्पाइडर के फॉर्म में बने हुए हैं। स्पाइडर जो नेट होता है, जो मकड़ी का जाला होता है, उस फॉर्म में जो सेटलमेंट्स है वो सैटेलाइट्स के थ्रू देखने पे दिखाई देती है। क्लियर? द नेक्स्ट एंड लास्ट पैटर्न इज जिगजैग पैटर्न। जैसा कि इसके नाम से पता है कि जिगजैग मोशन यानी टेढ़ा मेढ़ा किसी भी फॉर्म में ये जो है, जैसे रोड जा रही है, रिवर जा रही है या माउंटेन हिल्स होते हैं तो उनके चारों ओर ये जो घर होते हैं वो क्या होते हैं, इस्टेब्लिश हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह का जो पैटर्न हमें दिखाई देता है उसे कहते हैं हम जिगजैग पैटर्न। क्लियर? और ये इरेगुलर होता है, एमलेसली होता है, यानी कोई भी इसकी प्लानिंग नहीं होती है और बाय चांस ये अपने आप ही क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है इन इरेगुलर फॉर्म। तो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज जिगजैग पैटर्न। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड द पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। इसमें हमने लीनियर पैटर्न की बात की, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा एरो पैटर्न है, रेडियल पैटर्न है, बी हाइव पैटर्न है, ठीक है, लैडर शेप पैटर्न है, सर्कुलर पैटर्न है, रेक्टेंगुलर पैटर्न है, ठीक है, स्टार पैटर्न है,
इसके अलावा क्रीसेट पैटर्न है। तो इस तरह से जो भी रूरल सेटलमेंट्स होते हैं उनका शेप कैसा है, वो ऊपर से सैटेलाइट से देखने पे कैसे दिखाई देते हैं, और उनके ऐसा होने का जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है कि वहाँ का सरफेस कैसा है, ठीक है, वहाँ रिवर्स कैसी है, रिलीजियस प्लेस कैसे हैं, वहाँ का सोशल और कल्चर जो फैक्टर्स है वो कैसा है, इस बिहाफ पे जो पर्टिकुलर एक शेप में है, एक पैटर्न है, वो वहाँ पे डिज़ाइन हो जाता है। और इस बिहाफ पे इन डिफरेंट पैटर्न्स में हमने रूरल सेटलमेंट्स को क्या किया है, कैटेगराइज किया है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स एंड पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स। टाइप ऑफ सेटलमेंट्स में हम उनमें पॉपुलेशन कितनी है, नंबर ऑफ हाउसेज कितने हैं, या हाउसेज के बीच का डिफरेंट जो डिस्टेंस है वो कितना है, इस बिहाफ पे हमने कैटेगराइज किया था रूरल सेटलमेंट्स को। और जब पैटर्न की बात करते हैं तो पैटर्न में सैटेलाइट से देखने पे पर्टिकुलर जो रूरल सेटलमेंट्स है वो हमें किस शेप में दिखाई दे रहा है, किस आकृति में दिखाई दे रहा है, उस बिहाफ पे उसको हम पैटर्न में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से दोनों चीज़ों को समझना है। और फिर भी यदि इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपकी कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, प्रॉब्लम्स हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।